नमस्कार। उड़ान फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 28 से शुरू है। 28 की सभी शिफ्टों के जनरल स्टडीज़ मतलब जीके के जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी बोर्डों में और सभी शिफ्टों के सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही सटीकता के साथ आपके सामने रख रहे हैं। तो ध्यान से क्लास को समझिए। अगर आप फर्दर आने वाली शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम है या आपका कोई रिलेटिव से आरआरबी एनटीपीसी का या आरआरबी ग्रुप डी या किसी भी एग्ज़ाम का किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो ध्यान से देखते रहिए, एक एक क्वेश्चनों को समझिए। या तो क्वेश्चन सेम मिल सकते हैं आपको आने वाली शिफ्ट में या इसी के नज़दीक दिखाई देंगे, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और अच्छा लगे तो लाइक करें। तो बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे, बहुत ईजी है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनको देख लिया तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका जो भी रिजल्ट होगा वो पहले से बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बहुत ही हंसाने वाला तथ्य है ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको नामित कर दिया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए। तो नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नामित कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष का एकल खिताब जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो जितने भी ओपन होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विबल्डन, ये सब आपको याद कर लेने हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन इनसे बन रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो याद रखना, दूसरी बैठक पूछ सकता है 11 दिसंबर को, तीसरी पूछ सकता है 13 दिसंबर 1946 को। यानी कि पॉलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है वो है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था। सबसे पहले तो ये दिया गया था मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा को दिया गया था। पांचवा क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस हमें अच्छे से पता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। एंटोमोलॉजी का संबंध कीड़ों से होता है। तो आप जो भी जो अध्ययन की स्टडी की जो लॉजियाँ हैं वो सब आप याद कर लें कि कौन सी लॉजी से क्या होता है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं इनकी एक वीडियो डाल दूंगा बाद में, लेकिन अभी आप देखते रहिए। ठीक है। अगला सातवां क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा लिखा था, वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं की बहन थी ये गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। तो एक किताब भी पूछी गई है। मार्च 2020 को मार्च 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने। तो आगे बात करते हैं कि आठवां क्वेश्चन है, और आठवां क्वेश्चन है मार्च 2020 में G20 का शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी थी वो किसने की है। तो वो मेजबानी जो शिखर सम्मेलन कोई भी हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछे कि भारत का पहला भारतीय वायसराय, तो राजगोपालाचारी, और अंतिम भी भारतीय पूछे तो राजगोपालाचारी, लेकिन यहाँ पूछा है भारत का अंतिम वायसराय तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओ एम आर का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो पूर्ण रूप भी पूछे जा रहे हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। अगला है मरकड़ा कप का संबंध किससे। तो मरकड़ा कप का संबंध फुटबॉल से है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछ लिए गए। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल, आप ये बहुत चर्चा में रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और यही गोवा के राज्यपाल भी हैं। गोवा का अधिभार भी इन्हें दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति की, 14वां क्वेश्चन है। बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। व्यक्ति की
व्यक्ति का मृत शरीर किस कारण पानी में तैरता है? हमने देखा है कि बोलते हैं ना कि जिंदा आदमी डूब जाता है, मरा तैरता रहता है, तो ये विधि का विधान बोलते हैं ना, लेकिन हमारी साइंस कहती है ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। ठीक है, उत्प्लावन बल आपने पढ़ा होगा तो आप उसमें समझ सकते हैं। यूएनएससी का मुख्यालय क्या है? तो कहाँ है यूएनएससी का जो मुख्यालय है? वो न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। तो मुख्यालय पूछ लिए गए तो मेन जो मुख्य मुख्य जो संस्थान हैं उनके आपको मुख्यालय याद कर लेने हैं। गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज ये इमारत पूछ ली गई है, तो ये कर्नाटका में। बिस्मटेक का सदस्य कौन है? तो बिस्मटेक का ये ऑप्शन होंगे कोई, तो उसमें एक बांग्लादेश था, बच्चे ने बताया, तो वो बांग्लादेश था, इसलिए इसमें बांग्लादेश है। और बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं वो आपको याद कर लेना है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं, आप एक बार उनको देख के जरूर जाएं। जलियांवाला बाग नरसंहार क्या हुआ था? बहुत ही इतिहास में सबसे काला दिन बोला जाता था ये। ठीक है, तो ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला हत्याकांड। याद रखने का, इतिहास से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। टेहरी बांध पूछ लिया गया, तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पे है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आपको याद रखना, उत्तराखंड ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बात करें तो 21 की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, याद रखें, हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन की दिमाग की उपज भी बोला जाता था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन शुरू कराया था। ठीक है, तो अगला है लाइकेन का संबंध। लाइकेन का संबंध है, लाइकेन है वो प्रदूषण संकेतक होते हैं। जहां लाइकेन की मात्रा कम होती जाएगी तो वहां समझ लेंगे प्रदूषण बढ़ रहा है, और लाइकेन है तो वहां समझ लेंगे प्रदूषण वहां पे नहीं है। सूरज की चमकती सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूरज की जो चमकती सतह होती है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित की जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी आपने देखा होगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो हिंदी में इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया 2020? सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया गली बॉय को। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देख लें, 28 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये पुणे, खड़गवासल में, पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में, जिसको स्प्रिंग टेम्पल कहा जाता है। बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा पूछ ली गई है कहाँ पे? स्प्रिंग टेम्पल में। भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कामती और सौर परियोजना, ये इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था, भाषा समझ में नहीं आ रही थी, कोमुती के बारे में पूछा है, ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु की परियोजना है। ठीक है, और सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 38, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, बहुत बार पूछा गया, कुफरी जो शिमला हिमाचल प्रदेश में वहाँ है, तो ये हिमाचल, शिमला ऑप्शन में था, तो हमारा शिमला आंसर चला जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। ठीक है, 24 में पूछे जा सकते हैं, 24 में महावीर स्वामी हैं। ठीक है, तो आप इनके एक बार सभी धर्मों से रिलेटिव जो उनके संस्थापक हैं उनको आप देख लेंगे, तो हो सकता है आने वाले शिफ्टों में इस तरीके के क्वेश्चन बने। अगला 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन है? गंगा नदी में राष्ट्रीय जलीय जानवर पूछा गया तो डॉल्फिन लग जाएगा, डॉल्फिन है, उसको राष्ट्रीय जलीय जानवर कहा जाता है। रक्त का पीएच मान पूछ लिया गया है, तो रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान 7.35 7.45 से होता है, और ये हमें ऑप्शन में देखना है। जनरली हम इसको 7.4 लिख देते हैं रक्त के पीएच मान को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये बायोलॉजी से ये क्वेश्चन बना है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं, तो पूरी चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी पूछ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स हैं। आगे बात करते हैं 36 क्वेश्चन, तो
कंट्री और उसकी मुद्रा पूछ ली गई हैं। जापान की मुद्रा येन होती है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो आप कंट्री और कंट्री की मुद्राएं भी याद कर लेंगे, ठीक है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, कहाँ हुई थी? मुंबई में। नोकिया के सीईओ, ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, नोकिया के सीईओ, ठीक है। तो पेक्का लैंडमार्क है जो नोकिया के सीईओ है। राजीव सूरी को हटा के इनको बनाया गया है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा, कई एग्जाम में क्वेश्चन बनाए है। तो पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा, ये इंडियन है। भारतीय भारी जल का सूत्र क्या है? तो भारी जल का सूत्र हम अच्छे से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, जो भारी जल होता है और ये नाभिक रिएक्टर में मंदक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 41 नाभिक की खोजकर्ता कौन थे? तो रदरफोर्ड, अंड्रेस रदरफोर्ड नाभिक की खोजकर्ता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 मंगोलिया की राजधानी, कई कंट्रियों की राजधानी रेलवे क्या है? कैपिटल, देश, कंट्री और कंट्रियों की कैपिटल और उनकी मुद्रा बहुत पूछता है। तो पहले तो हमें अपने देश के जितने भी स्टेट हैं उन सभी की कैपिटल याद कर लेनी है, और आसपास की जो कंट्री हैं जो किसी भी चीज़ में चर्चित रही हैं उनकी कैपिटल हमें याद रहनी है, ठीक है। तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाला जो वीडियो है आपको मिल जाए। मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बटोर। 1988 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही बोलते हैं स्टैटिक जीके, इसी तरीके के क्वेश्चन है। 1988 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपने अगर थोड़ा बहुत पिछला इतिहास पढ़ा है, इतिहास में नहीं होगा, इतिहास के बाद की चीज़ें हैं, तो आप बता सकते हैं राजीव गांधी। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटका में है ये, कावेरी नदी पे, कई बार पूछ लिया गया। तो एक तो अब नदी याद रखना है, अभी तक कर्नाटक कहाँ पूछा था, अब क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी पे? तो कावेरी नदी पे है। उपराष्ट्रपिता, सॉरी ये गलत प्रिंट हो गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो 4 लाख होता है, राष्ट्रपति का 5 लाख होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? बहुत ही स्टैटिक जीके के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम स्टैटिक जीके पे वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे, तो आप बने रहिए, देखते रहना, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था 1930 में। अब दिया क्यों गया था? तो आपने देखा होगा जो ब्लड ग्रुप होता है उसको दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, एबीओ ब्लड ग्रुप दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? तो फिक्की का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो संगीता रेड्डी हैं, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ये पूछा गया था, ये चीज़ें हमने नोट कर दी है। शराब का पीएच मान पूछ लिया गया, तो पीएच मान जो मुख्य चीज़ें जैसे नींबू है 2.3, और शराब का है 3.5 पूछ लिया गया है ये, ठीक है। ब्लड का पूछ लिया गया है। तो ये पीएच वैल्यू भी आपको याद करके जानी है, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला है 49 में पूछ लिया गया है कि NIU का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा रही है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ ली गई तो 8848, लेकिन अभी इसका कुछ और थोड़ा अपडेट हो गया है, तो 8848.88 करके कुछ हो गया है, तो आपको 8848 याद रखना है, ठीक है। 8848 नहीं है तो आप 8849 लगा सकते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछ लिया गया था, पता नहीं क्या पूछ रहा था, लेकिन साइनोकोबालामीन होता है इसका रासायनिक नाम। विटामिन को भी आपको रिवाइज करके जाना है, विटामिन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत से कई हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है, तो इतिहास को आप रिवाइज करके सिंगल रिवीजन करके एग्जाम में जाएं, जिससे कि आपकी क्वेश्चन गलत ना हो। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? देखो विटामिन से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन के। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कॉस्मोस माने ब्रह्मांड होता है, तो कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड का अध्ययन। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 गाया था, ठीक है, 1911 को, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। और किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक है।
और बाद में इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो ठीक है, याद रखने का। अगला क्वेश्चन है वो है भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई। तो भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है वो 1954 से दिया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, 1954 से दिया जा रहा है। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वो कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में है। कई बार पूछ लिया गया है, ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ट्राम्बे में है। लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो ये आपको ध्यान रखना है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी। इसी के बाद बाबर ने राज्य किया। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चों को ये बता दिया गया है। ऑफलाइन क्लास में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। राय तरंगिणी बहुत ही फेमस बुक है और हर एक एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता जिस एग्जाम में इसके बारे में न पूछा गया हो। तो आप पुरानी किताबों के राइटर्स को भी याद करके जाएंगे। तो राय तरंगिणी जो लिखी गई है वो कल्लड़ ने लिखी थी। कश्मीर का इतिहास इसमें है। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये पूछ लिया गया है, तो ये तमिलनाडु में है। महिला दिवस 8 मार्च, दिवस भी पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में दिवस से एक क्वेश्चन बनना है, तो आप दिवस रिवाइज करके जाएं। तो महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होना चाहिए, तो बच्चों ने जैसे लिखा है वैसे टाइप कर दिया कि महिला दिवस वो मनाया गया है 8 मार्च को। ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो ये दूरी का है। कभी कभी क्या है, वर्ष से हम समय कर लेते हैं। ठीक है, और इसका सबसे दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है। ठीक है, 3.15। अगला है डीआरडीओ के प्रमुख पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, डीआरडीओ के प्रमुख हैं, एक सेकंड, डीआरडीओ के प्रमुख। तो डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। ध्यान रखना, ये रक्षा मंत्री के सलाहकार और होते हैं। और इसका ये जो डीआरडीओ जो बना था वो बना था 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। डीआरडीओ को ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, हम इसका मुख्यालय कहाँ लगा देते हैं? बंगलुरु लगा देते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में। ये भी पूछा जा सकता है 1958 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? ये दिया गया अमिताभ घोष को। ठीक है, तो अब इससे क्या है, 2000 ज्ञानपीठ पुरस्कार बता रहा था बच्चा, पता नहीं 2019 या 2020। अगर 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था कौन सा था? तो 55वां था। ठीक है, और अगर पूछें कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हम बोल सकते हैं अक्कातम अभ्युतम नबूदेरी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य की है? हमारी ऑफलाइन क्लास के बच्चों को ये रटी हुई होगी। तो ये गुजरात राज्य की। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो हम बता सकते हैं, ये बहुत ही चर्चा में रहा है सबरीमाला मंदिर, क्योंकि यहाँ महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। तो ये केरल में है। तो आपको देखना है क्वेश्चन कैसे बनना है। क्वेश्चन ऐसे बनना है कि जो चर्चित चीज़ें हैं, करंट में जो चीज़ें चर्चित रही हैं उन स्थान को पूछ लेता है, वहाँ की कैपिटल पूछ लेता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 है। ठीक है, लेकिन अभी एक संशोधन के द्वारा 585 कर दिए गए, जो अलग होती हैं एंग्लो इंडियन, उनको हटा दिया गया। लेकिन ऑप्शन में 552 ही था, तो आपको देखना है 552 ही लगाना है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मापी जाती है, ये हमने जो अभी एक वीडियो डाला था यूनिट का, उससे पूछ लिया गया। पदार्थ की मापा, वो पदार्थ की जो एसआई यूनिट है वो मोल होती है पदार्थ की मात्रा की। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है 68। लगभग 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो कहीं किसी न किसी बोर्ड में, किसी न किसी बोर्ड से लिए गए हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ लिए गए। आपको सभी अपने स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद होने चाहिए। मैं इसके एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको देखना नहीं भूलें। सबसे पहले मैं यही वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बनना है, या तो राज्यपाल पूछता है या मुख्यमंत्री पूछता है। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर में रेशम की खेती होती है। आईपीएल कहाँ हुआ था? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। आईपीएल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
कोविड केयर ऐप किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल की राजधानी दिसपुर है। खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये गुवाहाटी में। अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। तो पॉलिटी से भी पूछ लिया गया है। अनुसूची जो 8 है उसमें भाषाएं, कुल भाषाएं कितनी है? तो 22 हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 75 वाला क्वेश्चन है, सतलज जो नदी है, सतलज नदी किस दर्रे से भारत में पहुंची है? तो 12 लाचा जो दर्रा है उससे भारत में एंट्री करती है। बाकू कहाँ है? अजरबैजान। बाकू है वो अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, अजरबैजान। तो देखो कहीं ना कहीं अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग बोर्ड में एक कैपिटल पूछ ही रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ लिए गए। देखो मैंने कहा प्रेमा खांडू, तो आपको मुख्यमंत्री याद रखने हैं। भोपाल गैस त्रासदी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मिस प्रिंटिंग है, 1954 नहीं होना चाहिए, 1994। आप इसको नोट कर लेना ध्यान से, बहुत 1984। ठीक है, 1984, ये गलत हो गया है, 1984। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984। और ये क्या था इसमें? मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिससे बहुत ही जनधन की हानि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में। इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपको याद रहना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो सत्या नडेला जी हैं। ठीक है, अगला है देश के सबसे युवा राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैटिक जीके में अच्छा लगा मुझे, और ये अच्छा था। नीलम संजीव रेड्डी, ये लगभग 64 ईयर के थे जब ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, और पहले राष्ट्रपति ये हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। अभी तक नीलम संजीव रेड्डी से ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो राष्ट्रपति बताओ जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। अब इसमें पूछ लिया सबसे युवा भी थे ये नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली है, पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। देखो हर एक बोर्ड से क्वेश्चन कैपिटल का पूछा जा रहा है, तो कैपिटल को आपको समझना है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपकी जो कैपिटल्स हैं आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगी। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। ओजोन दिवस, एक दिवस भी पूछा जा रहा है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मोपला, अब आपको क्या है दिवस याद करना है, दिवस कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो याद करना है। मोपला विद्रोह केरल में। पृथ्वी दिवस पूछ लिया गया, देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब वीडियो खत्म ही होने वाली है, बने रहिए देखते रहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा किन बैंकों में विलय हुआ? ये करंट से क्वेश्चन है, तो देना और विजया बैंक में जो सा ऑप्शन होगा आपको उस अनुसार लगा देना चाहिए। पता नहीं क्या ऑप्शन था, क्वेश्चन पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा का किन बैंकों में विलय कर दिया। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था वो गलत मिसप्रिंट है, सुराजुद्दौला, सुराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। डेट भी याद रखना, डेट भी कुछ इतिहास की पूछ रहे हैं, 1757 में। शिमला समझौता 1914। विटामिन डी की कमी से, देखो फिर विटामिन से क्वेश्चन पूछे गया है, तो विटामिन डी की से रिकेटस अक्वासोर का रोग हो जाता है। सिटी ऑफ सेफ्रॉन, तो ये कश्मीर लिख दिए, जम्मू कश्मीर होना चाहिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, सिटी ऑफ सेफ्रॉन, सेफ्रॉन माने होता है केसर, केसर की सिटी किसे कहा जाता है? कश्मीर को। ठीक है, पहला कोविड वैक्सीन रसिया रूस ने बना लिया है और वहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, और ये साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। आप अगर बायो पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद ही रहना चाहिए, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 4444 है। ठीक है, बंगाल विभाजन 1900, देखो मैंने कहा था इतिहास से वही चीज़, मैंने डेट आगे बताई और यहाँ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण, भ्रूण समझते हो, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से वो भोजन प्राप्त करता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, CPU। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को याद होगा, लेकिन अगर आप पढ़ के गए हैं तो आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हुआ तो फिर तकलीफ हो सकती है। तो यही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। पृथ्वी संरक्षण अधिनियम 1984,
पृथ्वी पर किसी का द्रव्यमान 60 है तो चंद्रमा पर कितना होगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है द्रव्यमान, आपको ध्यान देना है पूछ क्या रहा है। अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं, निश्चित ही गलतियां की हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान कहीं भी कैसे भी कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ होता कि वेट वजन वजन पूछा जाता तो हम लगा सकते थे 16/6 मतलब 10 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया द्रव्यमान, तो आपको द्रव्यमान सेम रहेगा, वही 60 ही रहेगा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, गोविंद महादेव रानाडे, जो ऑप्शन में होगा वो लगा देंगे, ठीक है। नियमित जनगणना 1981 से हुई है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। जनगणना वैसे 1873 से शुरू की गई है, लेकिन जनगणना नियमित जनगणना पूछ रहा है तो ये लग जाएगा 1881। तो इस तरह के क्वेश्चन रहे हैं, आप ध्यान से इन चीज़ों को अध्ययन करें, समझें और रोजाना वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको मालूम पड़ता रहे किस में कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन लगभग 103 क्वेश्चन हमने इसमें नोट किए हैं, कुछ क्वेश्चन और थे लेकिन वो बच्चे सही नहीं बता पा रहे थे, लेकिन मैं उनको अभी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बात की गई है इसमें, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। चुनाव आयोग किस भाग में, ये पूछ लिया गया, तो चुनाव आयोग किस भाग में, तो अब 15वें भाग में चुनाव आयोग है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था सुकन्या स्मृति योजना, सुकन्या स्मृति योजना से पूछा गया था, तो ये बच्चियों के लिए होता है, उनकी भविष्य की शिक्षा के लिए और उनकी शादी के लिए। प्रमाण सिद्धांत के बारे में कुछ पूछा गया है, जॉन डाल्टन, प्रमाण सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन, ठीक है। ध्वनि का संचारण किस, ध्वनि के संचारण के बारे में पूछा था। ध्वनि का संचारण है माध्यम चाहिए उसको, ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम, चाहे ठोस हो या जल हो या गैस हो, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो इट मीन्स क्या है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मंगलयान के बारे में कुछ पूछा गया था, तो डेट पूछा गया है, प्रथम जो मंगलयान था वो कब गया, तो 2013 में गया था ये, ठीक है, शायद 5 नवंबर 2013 में, तो इसको याद रखना मंगलयान को, ठीक है। सैंडल पीक के बारे में पूछ लिया गया है, सैंडल पीक कहाँ है, तो सैंडल पीक चोटी है जो कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार में, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, लगभग हमने 110 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सटीक विश्लेषण हमने दिया है। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। आपका शेयर ही, आपका सब्सक्रिप्शन ही, आपका लाइक ही हमें ऊर्जा देगा आगे भी वीडियो बनाने के लिए। तो हम आपको रेगुलर वीडियो, थोड़ी लेट होगी लेकिन आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, जिससे आप जनरल स्टडीज़ में आपको कोई दिक्कत ना हो। और एनटीपीसी का किसी भी एग्जाम में, एनटीपीसी वाले और ग्रुप डी वाले, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन है, अगर आप 30 कर रहे हैं तो 35 की गारंटी है, आपके अपडेट होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको दिए जाएँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और आप, अगर आप में से कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आप लिखे हुए व्हाट्सअप नंबर पे हमें जो भी क्वेश्चन बताया गया उस क्वेश्चनों को आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी मस्त कीजिए और मेहनत से लग जाइए, क्योंकि आपकी अभी की मेहनत, 2 महीने की मेहनत आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है। तो सारी चीज़ें भुला के आप मेहनत पर लग जाइए। तो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।